अनकही सच्चाई तो कहानी शुरू होती है। सोही और ताइहवान का रिश्ता 4 साल पुराना था। उनकी कहानी एक कॉलेज के कैंपस से शुरू हुई थी, जहां दोनों की मुलाकात एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। सोही की मुस्कान में एक सादगी थी जो ताइहवान को पहली नजर में ही भा गई थी। ताइहवान का आत्मविश्वास और उसकी बोलने की शैली ने सोही को उसकी ओर खींच लिया था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। वो साथ में घूमते, पढ़ाई करते, कैफे में घंटों बातें करते। बारिश की हल्की बूंदों में भागते हुए भीगना, सर्दियों की ठंडी हवा में हाथ थामे टहलना, ये सब उनके रिश्ते के खास हिस्से थे। 4 सालों तक उनका रिश्ता बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहा। ताइहवान हमेशा सोही का ख्याल रखता, छोटी छोटी बातों पर उसे सरप्राइज देना, बिना कहे उसकी पसंद समझ जाना, ये सब ताइहवान को खास बनाता था। वहीं सोही ताइहवान के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती। ताइहवान की मुस्कान को सोही ने अपनी दुनिया मान लिया था। उसकी आंखों में ताइहवान के लिए अनगिनत सपने थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में सोही ने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि शायद ताइहवान काम में व्यस्त है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, ताइहवान का व्यवहार और अधिक अनजान होने लगा। पहले जहां ताइहवान सोही को हर बात बताता था, अब वो छोटी छोटी बातें छुपाने लगा। फोन पर देर रात तक बातें करना, अचानक से कॉल कट जाना और फिर बस एक दोस्त से बात कर रहा था कहकर मुस्कुरा देना, ये सब अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गए थे। सोही ने कई बार उससे पूछा, क्या कुछ परेशानी है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ताइहवान हमेशा उसकी बात को हंसी में उड़ा देता। तुम पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहता और उसके बालों को सहलाते हुए आगे बढ़ जाता। सोही उसकी आंखों में वही पुरानी चमक ढूंढने की कोशिश करती, पर अब वो चमक कहीं खो चुकी थी। एक शाम जब बारिश हल्की हल्की बरस रही थी, सोही ने ताइहवान को कैफे में देखा। वो अकेला नहीं था, एक लड़की उसके सामने बैठी थी। दोनों की मुस्कानें बारिश की बूंदों से भी ज्यादा चमकदार लग रही थीं। सोही ने दूर से देखा, उसकी आंखें उन दोनों पर टिकी रहीं। ताइहवान ने उस लड़की के लिए कुर्सी खींची, उसके चेहरे से बारिश की बूंदों को पोंछा और मुस्कुराते हुए उसके हाथों को थाम लिया। सोही की धड़कनें तेज हो गईं। उसके कदम मानो जम से गए थे। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में एक अनजाना सा दर्द। क्या ये वही लड़की थी जिसका नाम उसने सुना था? क्या ये वही दोस्त थी जिसके बारे में ताइहवान ने कहा था कि तुम पागल हो रही हो? उसने ताइहवान को कई बार उस लड़की से बात करते हुए देखा था, पर उसने कभी उस पर शक नहीं किया। लेकिन आज का मंजर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। ताइहवान की आंखों में वो चमक थी जो कभी सोही के लिए होती थी। उसकी मुस्कान में वो अपनापन था जो कभी सिर्फ सोही का था। सोही ने खुद को संभाला और तुरंत वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में कई सवाल थे, पर सबसे बड़ा सवाल था, क्या ताइहवान का प्यार सच में बदल गया था? क्या उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता अब टूटने की कगार पर था? बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, मानो आसमान भी उसके दर्द में शामिल हो गया था। सोही ने छतरी नहीं खोली, वो यूं ही भीगती रही, क्योंकि अब उसे इस बारिश से डर नहीं लगता था। असली दर्द तो उस धोखे का था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस शाम की बारिश ने सिर्फ सोही को नहीं भिगोया, बल्कि उसके भरोसे और प्यार को भी तरबतर कर दिया। सोही के दिल में उस दिन के बाद से गहरे सवाल थे, जिनका जवाब उसे किसी भी हालत में चाहिए था। उसने खुद को हर पल उस दृश्य से जुदा करने की कोशिश की, लेकिन ताइहवान और उस लड़की की मुस्कान उसकी आंखों के सामने तैरती रही। रात का हर एक पल उसे और भी भारी लगता गया। सोही के मन में हलचल मची हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह सही कर रही है। क्या उसे सच में ताइहवान से यह सवाल पूछने का हक था, या फिर उसे अपनी शक और शुबहात को दबाकर चुप रहना चाहिए? लेकिन सोही जानती थी कि उसे ताइहवान से सच्चाई जाननी ही होगी। एक दिन उसने मन बना लिया कि वह अब और खामोश नहीं रहेगी, और उसी दिन वह ताइहवान से मिलने उसके पसंदीदा कैफे में चली गई। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके दिल के दर्द को और गहरा कर रहा हो। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे आज का दिन
उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। कैफे में ताइहवान पहले से बैठा था। वह सोही को देखते ही मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी सच्ची नहीं लग रही थी। सोही ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक दर्द था जो वह अब तक छिपाए हुए थी। सोही ने धीरे से कहा, ताइहवान, मुझे तुमसे बात करनी है। ताइहवान ने नजरें घुमा दी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ सोही, सब ठीक है? सोही ने उसकी आंखों में झांकते हुए सीधे पूछा, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? उसकी आवाज में उतना ही दर्द था जितना अब उसके दिल में था। ताइहवान ने झिझकते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी पुरानी दोस्त है। सोही, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? लेकिन सोही की आंखों में सवाल थे। वह जानती थी कि यह केवल एक दोस्ती नहीं थी। तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया कि वह तुम्हारी पुरानी दोस्त है। जब तुम मुझसे कहते थे कि तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो, तब वह लड़की कहां थी? सोही की आवाज में अब तीखापन था। उसकी चुप्पे ने अब खुद को तोड़ दिया था। ताइहवान ने उसे देखा, कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से कहा, मैं जानता हूं सोही, मैं गलत था, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। सोही की आंखों में एक तड़प थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? ताइहवान की चुप्प ने सब कुछ कह दिया। वह धीरे से बोला, हां सोही, पर चीजें ठीक नहीं हैं। मैं पुराने रिश्ते में वापस जा रहा हूं। सोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी भी हालत में उन्हें बाहर नहीं आने दिया। तो तुम मुझे सिर्फ एक बहाना बनाकर छोड़ रहे हो? उसने पूछा। ताइहवान की आंखों में अब एक ग्लानि थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। सोही का दिल अब टूट चुका था। वह जानती थी कि ताइहवान के लिए उसका प्यार सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था। उसकी आंखों में विश्वास था, लेकिन वह अब पूरी तरह से छलने की योजना बना चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कहा, तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते होते तो मुझे कभी इस कदर धोखा नहीं देते। ताइहवान ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे माफ कर दो सोही, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। लेकिन सोही की आंखों में अब कोई राहत नहीं थी, केवल खालीपन था। सोही ने ताइहवान से अलविदा लिया। उसकी आंखों में एक दुख था जो उसे हर कदम पर सता रहा था। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी का यह अध्याय खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद सोही ने अपने दिल को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कभी भी ताइहवान की धोखाधड़ी को नहीं भूल पाई। उसकी आंखों में अब कोई इंतजार नहीं था। अब वह सिर्फ खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि उसकी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगी, लेकिन उस रास्ते पर उसकी यादों का दर्द हमेशा साथ रहेगा। सोही के दिल में अब भी ताइहवान का नाम गूंज रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वह पुरानी उम्मीद और विश्वास नहीं था। ताइहवान का धोखा अब उसकी यादों में एक ठोस सच बन चुका था, जिसे वह हर दिन जी रही थी। उस दर्द को सहन करने के बावजूद सोही ने अपने आप को संभालने का प्रयास किया। वह जानती थी कि अब वह खुद को ही सबसे पहले चुन सकती थी, और यही सोचकर उसने अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाने का फैसला किया। ताइहवान से मिलने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अब यह ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाएगी। उसका दिल ताइहवान के धोखे के गहरे घाव से भरा था, लेकिन अब वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। उसने पहले खुद से यह सवाल किया, क्या मैं इसी दर्द में खोकर अपनी जिंदगी गुजार दूं? जवाब था नहीं। उसे खुद को साबित करना था, और सबसे ज्यादा अपने लिए जीना था। सोही ने अपनी दोस्त मिजू से इस बारे में बात की। मिजू हमेशा उसकी ताकत रही थी, जो उसके हर फैसले में उसका साथ देती थी। मिजू ने सोही को समझाया, तुझे अपने दिल के फैसले पर विश्वास रखना होगा। ताइहवान का धोखा उसकी गलती थी, पर अब वह तुम्हारा बोझ नहीं बन सकता। मिजू की बातों ने सोही के दिल में एक हल्की सी राहत दी। उसने खुद को उठाया और अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने का फैसला किया। सोही ने कॉलेज की पढ़ाई में और काम में ध्यान देना शुरू किया। उसने एक नई दिशा में खुद को व्यस्त किया, ताकि वह ताइहवान के बारे में सोचने का वक्त न पाए। धीरे धीरे उसने खुद में बदलाव महसूस किया। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा था। वह अब केवल अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी। एक दिन
सोही ने मिजू के साथ एक कैफे में बैठकर अपनी योजना पर काम किया। उसने सोचा कि वह खुद का एक बिजनेस शुरू करेगी। उसे हमेशा से फैशन और डिजाइनिंग का शौक था। मिजू ने उसे इसके लिए प्रेरित किया और उसकी मदद की। सोही ने अपनी मेहनत और समर्पण से एक छोटे से फैशन ब्रांड की शुरुआत की। वह अब अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथों में ले चुकी थी। समय बीतने के साथ सोही ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। उसका ब्रांड धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था। उसका आत्मविश्वास और अधिक मजबूत हो गया था। वह अब खुद को पहचानने लगी थी, अपनी खामियों और अच्छाइयों को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए। लेकिन यह सब इतने आसान नहीं था। सोही को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर शुरुआत में, जब लोगों ने उसकी मेहनत को तुच्छ समझा और उसका मजाक उड़ाया। लेकिन सोही ने कभी हार नहीं मानी। उसे याद था कि ताइवान के धोखे के बाद जब वह टूट चुकी थी, तब भी उसने खुद को फिर से खड़ा किया था। यही उसकी असली ताकत थी। एक शाम जब सोही अपने ऑफिस में काम कर रही थी, उसका फोन बजा। यह ताइवान का कॉल था। उसने कॉल उठाया और एक ठंडी सांस ली। ताइवान की आवाज सुनकर सोही का दिल हल्का सा धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। तुमसे बात नहीं करनी है, सोही ने सीधे और सख्त लहजे में कहा। ताइवान ने कहा, सोही, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अब समझ गया हूं। सोही ने कॉल काट दिया और अपने काम में फिर से लग गई। ताइवान का चेहरा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। उसने पहले ही अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर कदम रख लिया था और उसे अब खुद से ज्यादा किसी और की जरूरत नहीं थी। सोही ने यह महसूस किया कि ताइवान का धोखा उसके लिए सिर्फ एक दुखद अनुभव था, लेकिन वही अनुभव उसे आगे बढ़ने की ताकत दे गया था। वह अब अपने आप में पूरी थी और उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थीं। वह जानती थी कि असली खुशी अंदर से आती है और यही उसे अब सबसे ज्यादा मायने रखता था। सोही की जिंदगी में अब एक नई सुबह आई थी। ताइवान के धोखे के बाद वह जितना टूट चुकी थी, अब उतनी ही मजबूत हो चुकी थी। उसने अपने दिल से जितनी भी कड़वाहट निकाल दी थी, अब वह फिर से एक नई राह पर चल रही थी। सोही का फैशन ब्रांड अब धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा था। उसे अब केवल अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे और भी आत्मनिर्भर बना दिया था। लेकिन अब एक नई चुनौती उसके सामने थी। क्या वह अपने पुराने दर्द को पूरी तरह से भूल पाएगी? क्या ताइवान का चेहरा कभी उसकी यादों से निकल पाएगा? एक दिन सोही अपने नए डिजाइन के लिए एक फैशन शो आयोजित करने जा रही थी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा कदम था। उसकी मेहनत और संघर्ष अब अपने चरम पर था। मिजू ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया और उसे यकीन दिलाया कि वह इसमें सफल होगी। फैशन शो की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सोही ने अपनी पूरी टीम के साथ काम किया और शो के लिए हर एक डिटेल को परफेक्ट बनाने की कोशिश की। उसे यह साबित करना था कि ताइवान की दुनिया से बाहर निकलकर वह कितनी सफल हो सकती है। शो के दिन सोही का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसकी मेहनत और सपने सब कुछ इस दिन पर टिकी हुई थी। उसने ड्रेस को अंतिम बार चेक किया और अपनी टीम के साथ कैटवॉक की रिहर्सल की। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने सोचा, यह मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मुझे यह दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। शो शुरू होने से पहले सोही ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वही आत्मविश्वास था जो पहले कभी था। शो में मॉडल्स ने उसके डिजाइन किए हुए कपड़े पहने और एक एक करके वे रैंप पर चलते गए। सोही की आंखों में जलती हुई उम्मीद थी और वह अपने सपनों के सबसे करीब महसूस कर रही थी। उसका फैशन ब्रांड अब उसकी पहचान बन चुका था। शो के बीच में जब एक मॉडल रैंप पर चल रही थी, सोही की नजरें अचानक एक व्यक्ति पर पड़ी। वह ताइवान था। वह दूर से खड़ा था और सोही को देख रहा था। उसके चेहरे पर अफसोस था, लेकिन सोही ने उसे एक पल के लिए भी नहीं देखा। वह रैंप पर चल रहे मॉडल्स की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में एक चमक थी जो ताइवान के आते ही आकर कहीं खो गई थी। शो खत्म होने के बाद सोही ने ताइवान से मिलने का कोई इरादा नहीं किया। वह जानती थी कि उसकी पुरानी यादें उसे फिर से दर्द नहीं दे सकती। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने अतीत में नहीं बल्कि अपने भविष्य में जिएगी।
ताइहवान ने उसे एक बार फिर फोन किया, लेकिन सोही ने कॉल नहीं उठाया। अब वह जान चुकी थी कि वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकती है। फैशन शो की सफलता के बाद सोही का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसके ब्रांड ने एक नई पहचान बनाई थी। अब उसे लोगों से सराहना मिल रही थी और उसकी मेहनत के फल उसे मिल रहे थे। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। वह न केवल खुद को साबित कर चुकी थी, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया था कि एक धोखा कभी किसी की पहचान नहीं बदल सकता। सोही ने यह महसूस किया कि जिन लम्हों में वह टूटने के कगार पर थी, वही लम्हे उसे ताकत देने के लिए आए थे। ताइहवान का धोखा अब उसकी यादों में एक अतीत बन चुका था और वह सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देने लगी थी। उसके लिए अब हर दिन एक नई शुरुआत थी और उसकी जिंदगी अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। अब सोही ने अपने दिल से वह डर और आक्रोश निकाल दिया था जो कभी ताइहवान के धोखे के बाद उसके अंदर जमा हो गया था। वह जानती थी कि अपने सपनों की उड़ान के लिए उसे और भी ऊंचाइयों को छूना था। उसकी आंखों में अब एक सपना था और वह उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सोही के जीवन में बदलाव आ चुका था। ताइहवान से मिले धोखे के बाद वह जिस गहरे अंधकार में खो चुकी थी, अब वह खुद को फिर से पहचानने लगी थी। अब उसकी जिंदगी में केवल उसका काम और उसके सपने थे। उसने अपने ब्रांड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी थी। फैशन शो की सफलता ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अब वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन एक सवाल था जो बार बार उसके मन में उठ रहा था। क्या ताइहवान कभी उससे माफी मांगेगा? ताइहवान से मिलने के बाद उसकी यादें अभी भी सोही के दिल में कहीं न कहीं छिपी हुई थीं। वह अपने ब्रांड को और अधिक सफल बनाने में व्यस्त थी, लेकिन कभी कभी उसकी नजरों में ताइहवान का चेहरा आ जाता था। एक दिन जब वह अपनी ऑफिस में बैठी थी, उसका फोन बजा। यह ताइहवान का कॉल था। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कॉल उठाया। सोही, मुझे तुमसे बात करनी है। ताइहवान की आवाज में अब वही आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। सोही का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने धीरे से कहा, तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वह जानती थी कि ताइहवान अब कुछ भी कहे, उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी, लेकिन ताइहवान ने फिर भी हार नहीं मानी। सोही, मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या किया। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, उसने कहा। सोही को लगा जैसे उसकी पुरानी यादें फिर से उभर रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। ताइहवान, क्या तुम सोचते हो कि अब मैं तुम्हारे साथ वही रिश्ता फिर से शुरू कर सकती हूँ? सोही ने ठंडी आवाज में पूछा। उसके दिल में कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक स्थिरता थी। ताइहवान चुप रहा और वह समझ गई कि वह क्या कहना चाहता था। उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसका दिल अब किसी और के लिए तैयार था और वह चाहती थी कि ताइहवान यह समझे। ताइहवान ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ चुका हूं, लेकिन सोही, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? क्या हम फिर से साथ नहीं हो सकते? सोही ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसे याद आया कि कैसे ताइहवान ने उसे कभी बेवजह उम्मीदों में खोने दिया था। वह उस रिश्ते को फिर से नहीं जीना चाहती थी। वह अब अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान के लिए जी रही थी। ताइहवान, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूं कि तुमने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है। मैं वह सोही नहीं हूं जो तुम जानते थे, उसने ठंडी आवाज में कहा और कॉल काट दिया। सोही ने फिर से अपने काम पर ध्यान दिया। ताइहवान का कॉल उसे यह एहसास दिला गया था कि उसने अब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसकी पूरी टीम अब उसे सलाम कर रही थी और उसके ब्रांड ने एक नई पहचान बना ली थी। एक दिन जब सोही अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कर रही थी, उसने महसूस किया कि अब उसे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी पहचान अब उसकी मेहनत, उसकी सफलता और उसकी इच्छा शक्ति से बन चुकी थी। फैशन की दुनिया में उसकी सफलता एक उदाहरण बन चुकी थी। लोग उसकी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की सराहना कर रहे थे।
वह अब उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो खुद को किसी रिश्ते में खो चुके थे। वह जान चुकी थी कि सबसे जरूरी चीज खुद से प्यार करना और अपनी पहचान बनाना है। ताइवान के धोखे के बावजूद सोही ने अपनी जिंदगी को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसे और भी सशक्त किया। उसने यह साबित किया कि कोई भी तकलीफ आपको नष्ट नहीं कर सकती, बल्कि वही तकलीफ आपको मजबूत बना देती है। उसकी जिंदगी अब उसके अपने हाथों में थी और वह पूरी तरह से अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित कर चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल आत्मविश्वास था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सोही ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया था। ताइवान के धोखे के बाद उसने न केवल अपने दर्द को सीने में दबाया था, बल्कि उसे अपनी ताकत भी बनाया था। उसकी पूरी दुनिया अब उसके ब्रांड और अपने सपनों के इर्द गिर्द घूमती थी। सोही जानती थी कि अब उसे किसी से भी अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं है। उसकी मेहनत और संघर्ष खुद ही उसके सफलता की कहानी बन चुके थे। एक दिन सोही के ऑफिस में एक बड़ा मीटिंग हुआ। वह एक बड़े फैशन इवेंट के लिए तैयार हो रही थी, जिसमें दुनिया भर के डिजाइनर्स और फैशन आलोचक उपस्थित होंगे। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि इस इवेंट से ही उसे और अधिक पहचान मिल सकती थी। सोही ने दिन रात मेहनत की थी और अब वह अपने ब्रांड के हर एक पहलू पर पूरी तरह से ध्यान दे रही थी। उसे अपनी टीम का समर्थन मिल रहा था और उसने यह तय किया कि इस इवेंट में वह सबसे अलग नजर आएगी। मीटिंग के दौरान सोही ने अपनी टीम को उत्साहित किया और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया। यह हमारा समय है, हमें इसे सफल बनाना है। आज से हम सिर्फ अपनी मेहनत और डिजाइनों पर ध्यान देंगे। यह इवेंट हमारे ब्रांड के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, सोही ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी बातें टीम के सभी सदस्य को प्रेरित कर गईं। सबने मिलकर योजना बनाई और अगले कुछ दिनों में इवेंट की तैयारी में जुट गए। इवेंट का दिन आया और सोही का दिल हल्का सा धड़क रहा था। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी और वह जानती थी कि इस दिन को वह कभी नहीं भूल सकेगी। जब सोही ने अपने डिजाइनों की प्रदर्शनी शुरू की तो वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके डिजाइन पर लोग लगातार चर्चा कर रहे थे। उसकी मेहनत और नयापन दिख रहा था और सबकी नजरें उसकी ओर थीं। सोही के डिजाइनों ने सभी का ध्यान खींचा। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो उसे कभी ताइवान के साथ मिलकर महसूस हुई थी। लेकिन अब वह जानती थी कि यह चमक किसी और से नहीं, बल्कि उसकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास से आती है। जब उसकी डिजाइनों की सराहना हुई तो सोही ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। इवेंट के बाद सोही ने महसूस किया कि उसने अपने पुराने दर्द को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। उसका दिल अब ताइवान के नाम से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से धड़कता था। उसे समझ में आ चुका था कि जब तक वह अपने आप से प्यार नहीं करती, तब तक वह दूसरों से प्यार की उम्मीद नहीं कर सकती। इस इवेंट ने उसकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया था। एक दिन जब सोही अपने ऑफिस में बैठी थी, अचानक ताइवान का कॉल आया। सोही को समझ में आ गया कि वह अब अपनी दुनिया में खुश है और उसे अब किसी भी व्यक्ति से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उसने कॉल उठाया और ताइवान ने कहा, सोही, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें फिर से खोने नहीं चाहता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? सोही ने चुपचाप फोन सुना। अब उसे इस तरह के सवालों का कोई असर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, ताइवान, अब मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूं। मैंने पहले ही अपनी जिंदगी में वो सब पा लिया है जो मैं चाहती थी। उसने कॉल काट दिया और फिर से अपने काम में लग गई। सोही ने समझ लिया था कि उसका जीवन अब उसके सपनों से जुड़ा है और ताइवान का कोई स्थान उसमें नहीं था। वह अब अपने आप को सबसे पहले समझती थी। उसने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया था और अब उसकी दुनिया में हर दिन एक नई शुरुआत थी। फैशन इवेंट की सफलता ने सोही को अपनी जिंदगी के असली अर्थ को समझाया। उसने अपने संघर्ष और दर्द से सीखा कि हर कठिनाई एक अवसर है और अपनी पहचान बनाने के लिए हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज सोही सिर्फ अपने ब्रांड की नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास की मिसाल बन चुकी थी। सोही के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था।
ताइवान के धोखे से जो खालीपन आया था वह अब भर चुका था। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी दुनिया फिर से बना ली थी और अब वह उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां कोई भी उसे कम नहीं आंक सकता था। उसका ब्रांड अब एक स्थापित नाम बन चुका था और लोग उसकी डिजाइनों की तारीफ करते नहीं थकते थे। वह अब सिर्फ अपने काम और अपने सपनों में खोई रहती थी, लेकिन उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। क्या वह अब भी किसी और को अपनी दुनिया में जगह दे सकती थी? एक दिन सोही अपने ऑफिस में बैठी थी जब मिजू, उसकी सबसे करीबी दोस्त, ने उसे कॉल किया। सोही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिजू की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। सोही ने तुरंत कॉल उठाया और कहा, क्या हुआ मिजू, सब ठीक तो है? मिजू ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, सोही, तुमसे एक बात कहनी थी। तुम्हारी सफलता अब सबकी नजरों में है। अब लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। तुम्हारा ब्रांड अब और भी बड़ा बनने वाला है। एक बड़े विदेशी ब्रांड ने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा है। सोही को यह सुनकर थोड़ी चौंक, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। यह उसके लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत और समर्पण इस स्तर तक पहुंचेगा। मिजू की बातों से उसका उत्साह बढ़ गया था, लेकिन अब एक सवाल उसके दिमाग में आ रहा था, क्या वह इस नए मौके को संभाल पाएगी? फैशन इंडस्ट्री में यह नया प्रस्ताव उसके लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन यह भी एक बड़ा जोखिम था। सोही के लिए यह सवाल अहम था कि क्या वह अपने व्यक्तिगत जीवन और अपनी प्रोफेशनल दुनिया में संतुलन बना पाएगी। इस सवाल का जवाब उसने अपने दिल में ढूंढा। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक डिजाइनर नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है, और अब उसका काम न केवल उसके लिए बल्कि कई और लोगों के लिए भी मायने रखता है। सोही ने कुछ दिनों तक इस प्रस्ताव के बारे में सोचने का फैसला किया। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब ताइवान के साथ हर पल की उम्मीद में वह खुद को खो बैठी थी। लेकिन अब वह अपनी जिंदगी में सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देती थी। उसे यह महसूस हुआ कि अब उसे अपने सपनों का पीछा करने में कोई भी रोक नहीं सकता। एक दिन सोही ने मिजू से कहा, मिजू, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस नए प्रस्ताव को स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि इस दौड़ में मैं किसी को खो दूं। मुझे अब अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना है और मैं चाहती हूं कि जो भी मैं करूं वह मेरी शर्तों पर हो। मिजू ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुमने जो निर्णय लिया है वह बिल्कुल सही है। तुम वह लड़की हो जिसने सब कुछ खोने के बावजूद फिर से सब कुछ हासिल किया। अब समय है अपनी नई शुरुआत करने का। सोही ने अब अपने फैसले को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। उसके सामने एक नई दुनिया थी, एक नई शुरुआत थी। उसका ब्रांड अब सिर्फ एक फैशन लाइन नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। उसने अपने काम में जो आत्मविश्वास और जुनून दिखाया था, वह उसे अब दुनिया भर में पहचान दिला रहा था। वह जानती थी कि सफलता सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, बल्कि यह निरंतर संघर्ष और आत्मविश्वास का परिणाम है। और अब वह अपने हर कदम में यह साबित कर रही थी कि असली ताकत तब आती है जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। सोही का दिल अब भी वही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अब वह नहीं डरती थी, बल्कि वह जानती थी कि वह जो भी करे उसे सफलता जरूर मिलेगी। उसके लिए अब कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही बड़ी चुनौतियों का सामना किया था। उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसके सपनों का पीछा करने और खुद को साबित करने के बारे में थी, और इसी तरह वह अपने नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। सोही के जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद के साथ नया मोड़ आ रहा था। उसके ब्रांड की सफलता के साथ साथ अब वह खुद को और अपनी क्षमता को पूरी तरह से समझने लगी थी। उसे समझ में आ चुका था कि जो कुछ भी उसने अपने जीवन में पाया वह उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और निडरता का परिणाम था। लेकिन अब जब वह अपनी यात्रा की नई दिशा की ओर बढ़ रही थी, तो एक और सवाल उसके मन में खड़ा हो गया था। क्या वह किसी और के साथ अपनी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू कर सकती है? यह सवाल हमेशा उसके मन में घूमता रहता था, खासकर जब उसके ब्रांड का नाम और प्रसिद्धि दोनों बढ़ने लगे थे। सोही अब अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी एहसास था
कि उसे अभी अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में बैठी थी और अगले बड़े फैशन इवेंट की तैयारी में व्यस्त थी, उसके सामने एक अनजाना चेहरा आया। यह एक नए निवेशक का प्रतिनिधि था जो उसके ब्रांड में निवेश करने का इच्छुक था। नवीन, जो एक प्रभावशाली व्यापारी था, सोही से मिलने के लिए उसे फोन कर रहा था। सोही ने उसे एक मीटिंग के लिए समय दिया क्योंकि उसे लगता था कि यह एक और बड़ा अवसर हो सकता है। जब वह नवीन से मिली तो वह एक अनुभवी और स्मार्ट व्यक्ति के रूप में सामने आया। नवीन ने उसे प्रस्ताव दिया कि वह उसके ब्रांड में निवेश करेगा, लेकिन इसके बदले उसे कुछ प्रमुख निर्णयों में अधिकार देना होगा। सोही के मन में यह विचार आया कि क्या वह अपने ब्रांड को और अधिक बड़े स्तर पर ले जा सकती है और क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर वह अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ संतुलन बना सकती थी। लेकिन उसकी आंखों में अब वह चमक थी जो उसे किसी से प्रभावित नहीं होने देती थी। उसने नवीन से कहा, मैं आपके प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा मेरी सोच और मेरे ब्रांड के मूल्यों को बनाए रखना है। नवीन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि सोही एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला है जो अपनी सफलता को समझती है और किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। सोही ने तय किया कि उसे इस नए निवेशक के साथ अपने ब्रांड की दिशा को और बेहतर बनाना होगा, लेकिन वह किसी भी स्थिति में अपने सपनों और अपने उद्देश्य से नहीं भटकेगी। कुछ हफ्तों बाद सोही ने अपने फैसले पर पक्का कदम रखा और नवीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब सोही का ब्रांड और भी बड़े स्तर पर जाने के लिए तैयार था। उसकी टीम भी अब पहले से अधिक प्रेरित थी और वह सभी को अपने नए निर्णय के बारे में बताने के लिए तैयार थी। सोही ने यह सुनिश्चित किया कि वह किसी के दबाव में नहीं आई और अपने लिए खुद ही रास्ते चुने। एक दिन जब सोही अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही थी, उसने अपने विचार साझा किए। हमने अपने ब्रांड को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, वह हमारी मेहनत और जुनून का परिणाम है। अब हम अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ सकते। उसके शब्दों ने सभी को प्रेरित किया और उसकी टीम ने मिलकर काम करने का संकल्प लिया। सोही की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी पहचान सिर्फ एक फैशन डिजाइनर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी बन चुकी थी। वह अब किसी और की मोहब्बत और समर्थन की तलाश नहीं कर रही थी। उसके लिए अब उसकी सफलता ही सबसे महत्वपूर्ण थी और यही उसकी असली ताकत थी। ताइवान, नवीन या किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आने की बजाय सोही ने अपनी पहचान खुद बनाई थी। उसकी यात्रा अब उस मुकाम पर थी जहां उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पहुंचेगी, लेकिन उसने यह साबित किया कि अगर आप खुद को समझते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अब सोही का जीवन केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि वह एक मिसाल बन चुकी थी। सोही के जीवन में बदलाव की हवा अब एक नई दिशा में बह रही थी। उसने अपने ब्रांड के लिए जो कदम उठाए थे, वे उसे न केवल पेशेवर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव की ओर ले जा रहे थे। सोही को अब समझ में आ चुका था कि सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं होती, बल्कि वह उस आंतरिक शांति से भी जुड़ी होती है जो हम खुद से महसूस करते हैं। यह एक सर्द सुबह थी जब सोही ने अपनी टीम के साथ एक नई परियोजना की शुरुआत की। वह अब किसी और की उम्मीदों या दबावों से नहीं जूझ रही थी, बल्कि वह अपनी खुद की दिशा तय कर रही थी। उस दिन मीटिंग में उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह किसी नए अध्याय की शुरुआत करने वाली हो। सोही ने कहा, आज हम एक नई राह पर चलने जा रहे हैं। यह सिर्फ हमारे ब्रांड के लिए नहीं, बल्कि हमारी पहचान के लिए भी अहम होगा। हमें कुछ ऐसा करना है जो किसी ने पहले कभी नहीं किया। हम सिर्फ डिजाइन नहीं करेंगे, हम एक नई संस्कृति बनाएंगे। सोही की बातें सुनकर उसकी टीम उत्साहित हो गई थी। उसका आत्मविश्वास और उसकी नजरिया सभी को प्रेरित कर रहा था। उस दिन के बाद से सोही ने अपने ब्रांड को सिर्फ एक फैशन हाउस के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के प्रतीक के रूप में पेश किया। इसके लिए उसने कई नए और अभिनव डिजाइनों की योजना बनाई, जो केवल फैशन से जुड़ी न होकर समाज के हर पहलू से जुड़ी हुई थीं।
सोही का यह निर्णय उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जोड़ने वाला था। उसने यह समझ लिया था कि अब जब उसके ब्रांड की पहचान वैश्विक स्तर पर बन चुकी थी, तो उसे सिर्फ फैशन नहीं बल्कि समाज को भी प्रभावित करना था। उसके डिजाइनों का उद्देश्य केवल खूबसूरती नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी जागरूकता फैलाना था। इस नई दिशा की ओर बढ़ते हुए एक दिन सोही को एक और अजनबी फोन कॉल आया। यह कॉल उस व्यक्ति का था जो दुनिया भर में सोही के ब्रांड के काम को पहचान चुका था और अब उसे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय फैशन इवेंट में भाग लेने का प्रस्ताव दे रहा था। यह मौका सोही के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। यह इवेंट न सिर्फ उसकी कड़ी मेहनत का फल था, बल्कि यह उसकी पहचान को और भी ऊंचाई पर ले जाने का एक अवसर था। सोही ने उस फोन कॉल का जवाब दिया, यह मेरे लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से करना चाहती हूं। मैं सिर्फ फैशन को नहीं बल्कि इस दुनिया को एक नई सोच देना चाहती हूं। उसकी यह दृढ़ता और आत्मविश्वास उस व्यक्ति को प्रभावित कर गया। इस प्रस्ताव के बाद सोही ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस इवेंट की तैयारी में जुट जाना तय किया। उस दिन जब सोही इवेंट की तैयारी कर रही थी, उसने एक पल के लिए रुककर अपनी यात्रा को महसूस किया। उसे याद आया कि वह कहां से शुरू हुई थी, एक छोटे से कमरे से जहां उसके पास सिर्फ सपने थे, और अब वह एक अंतरराष्ट्रीय फैशन इवेंट की तैयारी कर रही थी। यह सफर न केवल उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम था, बल्कि यह उसकी खुद पर विश्वास करने की ताकत का भी प्रतीक था। इवेंट के दिन सोही ने अपने डिजाइनों को प्रस्तुत किया, जो न केवल फैशन के तौर पर अद्वितीय थे, बल्कि उनमें गहरी सामाजिक संदेश भी था। सोही का यह कदम एक नई पहचान बनाकर सामने आया। इवेंट में मौजूद सभी लोग उसकी कला और विचारों से प्रभावित हुए। यह दिन सोही के जीवन में एक मील का पत्थर बन गया। उसने न केवल अपने ब्रांड को नया मुकाम दिया, बल्कि उसने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी संतुलन बना लिया। यह उसके लिए एक नया शुरुआत था, एक ऐसी शुरुआत जहां वह किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से खुश थी। सोही की सफलता अब केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उस आंतरिक शांति का भी प्रतीक थी जिसे उसने अपने संघर्षों और यात्रा के दौरान पाया था। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी और लोग उसे न सिर्फ एक फैशन डिजाइनर के रूप में बल्कि एक सशक्त महिला के रूप में भी देखते थे। सोही के जीवन में वह दिन आ ही गया था जब वह अपने पुराने दिनों को पूरी तरह से पीछे छोड़ चुकी थी। अब वह एक सफल फैशन डिजाइनर बन चुकी थी, लेकिन अब भी उसका दिल कहीं ना कहीं उस खोई हुई भावना से जुड़ा हुआ था। वो पल, वो सपने जो उसने कभी ताइवान के साथ देखे थे। यह सच था कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया था, लेकिन उसे यह एहसास भी था कि वह कुछ चीजों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थी। क्या यह एक पुरानी कहानी थी? क्या वह अब उस रिश्ते के बारे में और सोचेगी? यह सवाल उसे अक्सर परेशान करता था, लेकिन उसने कभी इसे सीधे तौर पर नहीं स्वीकारा। एक दिन जब सोही अपने स्टूडियो में बैठी थी, तभी उसे अचानक ताइवान का मैसेज मिला। संदेश में लिखा था, सोही, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो? यह पढ़ते ही सोही के मन में हलचल मच गई। वर्षों से वह ताइवान से दूर रही थी, लेकिन अब अचानक वह उसकी जिंदगी में फिर से आ रहा था। क्या यह उसकी नई यात्रा की शुरुआत थी, या फिर वह अपनी पुरानी भावनाओं से जूझने जा रही थी? सोही ने मैसेज का जवाब दिया, ठीक है, हम मिल सकते हैं। इसके बाद उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब यह तय कर लिया है कि जो भी होगा, मैं अपना मन पूरी तरह से शांत रखूंगी। कुछ दिनों बाद जब सोही ताइवान से मिलने पहुंची, तो उसने उसे पहले की तरह ही पाया, लेकिन अब दोनों के बीच समय और दूरी ने एक अलग सी दीवार खड़ी कर दी थी। ताइवान ने उसे देखा और कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन क्या तुम कभी यह नहीं सोचती कि क्या हम फिर से वो पुराने दिन जी सकते हैं? सोही ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, ताइवान, हमारे बीच अब वह प्यार नहीं रहा जो पहले था। तुम्हारे कारण ही मैंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अब मुझे अपने आप से प्यार है। मैं तुमसे नहीं डरती, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ वह रिश्ते नहीं बना सकती जो कभी था। ताइवान चुप हो गया।
उसकी आंखों में थोड़ा सा पछतावा था, लेकिन वह समझ चुका था कि सोही अब उसी लड़की नहीं रही जो उसके लिए अपने सपनों को नजरअंदाज कर देती थी। वह अब खुद को सबसे पहले समझती थी और उसने अपनी यात्रा में काफी कुछ सीखा था। सोही ने ताइवान से कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं अपने सपनों को अकेले पूरा कर सकती हूं। मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन यह हमारी यात्रा का अंत है। यह एक निर्णायक पल था जब सोही ने न केवल ताइवान से बल्कि अपने पिछले रिश्ते से भी मुक्त होकर खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया। उसने समझा कि कभी-कभी हमें किसी पुराने रिश्ते को अलविदा कहना पड़ता है ताकि हम नए अनुभवों और सफलताओं की ओर बढ़ सकें। कुछ समय बाद सोही ने अपने ब्रांड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उसकी मेहनत, समझ और आत्मविश्वास ने उसे न केवल फैशन की दुनिया में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता दिलाई। अब वह एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो अपने सपनों का पीछा करती थी और किसी भी अवरोध से डरती नहीं थी। उसके लिए जीवन अब एक नई यात्रा थी, एक यात्रा जहां वह खुद को सबसे पहले रखती थी। ताइवान के साथ बिताए गए वक्त को वह हमेशा याद रखेगी, लेकिन अब वह जानती थी कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी खुद की पहचान और उसकी मेहनत है। सोही ने साबित कर दिया कि जब तक आप अपने सपनों के पीछे पूरी ईमानदारी से चलते हैं, तब तक कोई भी मुसीबत आपको रोक नहीं सकती। उसकी कहानी अब केवल एक फैशन डिजाइनर की नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला की कहानी बन चुकी थी, और यही था उसका असली जीतने का तरीका। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें